नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं मनोज कुमार, कार्यालय सचिव बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, सह मीडिया प्रभारी बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति। आप तमाम शिक्षक साथियों का फेसबुक लाइव में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जो फेसबुक लाइव पर जुड़ रहे हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया इसे शेयर करने की कृपा करें ताकि हमारी आवाज़ अधिक से अधिक शिक्षक साथियों तक पहुंच सके। विजय मंडल जी हैं, नमस्कार भाई। कात्यायन त्रिपाठी जी, नमस्कार भाई। और धीरे धीरे शिक्षक साथी जुड़ रहे हैं। आप तमाम साथियों से अनुरोध है कि कृपया इसे शेयर करें। डॉक्टर धनंजय कुमार विमल जी, बहुत दिन के बाद विमल भाई स्वागत है आपका। भाई पंकज जी जुड़ गए हैं, भाई मनोज कश्यप जी भी जुड़ गए हैं, पुराने साथी जुड़ रहे हैं आज फेसबुक लाइव में। सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। अभिषेक राव जी जुड़ गए हैं। SK सुमन जी जुड़ गए हैं। निरंजन कुमार जी, राणा कुणाल सिंह जी, जोगेंद्र दुबे जी भी जुड़ गए हैं, क्रांतिकारी साथी हैं। अमित कुमार जी भी जुड़ गए हैं। पप्पू सिंह, संतोष कुमार शर्मा जी जुड़ गए हैं। सभी शिक्षक साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है इस फेसबुक लाइव में। साथियों, आज फेसबुक लाइव होने का मुख्य कारण है कि बिहार में जो शिक्षकों के हित में, शिक्षकों के 7 सूत्री मांगों के समर्थन में जो आंदोलन चल रहा था, इसी से संबंधित जानकारी देने के लिए आज हम फेसबुक लाइव हुए हैं कि अभी हम लोग कहां से चले और कहां तक पहुंचे और हमारी आंदोलन की क्या दशा और दिशा रही और आगे क्या संभावनाएं हैं। साथियों, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में राज्य के नियोजित शिक्षकों को न्याय नहीं मिला, रिलीफ वहाँ नहीं मिला, तो उसके बाद प्रयत्न करके राज्य में जितने भी छोटे बड़े जितने भी संगठन थे, सबको हम लोगों ने एकत्रित करने का काम शुरू किया और इसकी पहली बैठक 2 जून को हुई। जिस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आगे और भी जितने लोग इसमें नहीं जुड़े हैं सभी लोगों को जोड़ा जाए, और चूंकि अब न्यायालय से भी निराशा हाथ लगी है, इसलिए हम लोग अब सड़क पर उतरें और सरकार से संघर्ष कर अपनी मांगों की पूर्ति करवावें। साथियों, उसी के तहत पुनः अगली बैठक 16 जून को बुलाई गई, जिसमें संगठनों की उपस्थिति और बढ़ी और धीरे धीरे कर संघर्ष समन्वय समिति में 28 संगठन जुड़े और
सभी लोगों ने मिलकर एक नाम दिया, जिसका नाम आपके सामने आज बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति है, और जिसके तहत राज्य के सभी शिक्षक इकट्ठा हुए अपने संघ संगठन सभी का बैनर छोड़कर, और पहला आंदोलन 18 जुलाई को प्रदर्शन के रूप में गर्दनी बाग में किया गया, जिसमें राज्य के तमाम जिलों से ऐतिहासिक उपस्थिति रही, और वह आंदोलन भी ऐतिहासिक रहा। एक सप्ताह के नोटिस पर उस आंदोलन में 2 से 2.5 लाख शिक्षक पटना की धरती पर पहुंचने का काम किए। उसके बाद चरणबद्ध ढंग से प्रखंड, जिला और राज्य में 5 सितंबर को आपने देखा ही कि किस प्रकार प्रशासन के लाख प्रयास के बावजूद प्रशासन ने पूरा रोकने का प्रयास किया, फिर भी 1.5 से 2 लाख शिक्षक पटना के गर्दनी बाग में पहुंचे और मुंह पर काली पट्टी बांधकर वेदना प्रदर्शन का काम किया। आगे हम लोगों ने उसी समय निर्णय ले लिया था, जब विधानसभा का सत्र चलेगा तो उससे 1 सप्ताह पहले हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसके तहत 25 फरवरी से बिहार विधानमंडल का सत्र शुरू होना था। हम लोग 17 फरवरी से बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के तत्वावधान में राज्य के 4 लाख से अधिक शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए, और यह बिहार के शिक्षकों का जज्बा है कि आंदोलन पूर्णतः सफल रहा, और राज्य के बहुत से जिले में तो 99% तक शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल थे। उस समय राज्य और देश की सामान्य स्थिति थी। हम लोग अपने 7 सूत्री मांगे, जिसमें नियोजित शिक्षकों को पुराने नियमित शिक्षकों की भांति वेतनमान, सेवा शर्त, राज्यकर्मी का दर्जा, सामान्य भविष्य निधि, ग्रुप बीमा, पेंशन, अनुकंपा, शिक्षकों के सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने आदि मांगों को लेकर आंदोलन पर गए थे। उसी दौरान कोरोना वायरस के चलते राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश, पूरे विश्व में वैश्विक आपदा आई, और जिसके कारण संपूर्ण राष्ट्र को लॉकडाउन कर दिया गया। लॉकडाउन के कारण हमारे शिक्षक जो बीआरसी में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ भी रुकावट हो गई, और आगे हम लोग किसी प्रकार का कार्यक्रम नहीं कर पा रहे थे। जब हड़ताल लंबी जाने लगी तो हम लोगों ने यह निर्णय लिया था, बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति ने यह निर्णय लिया था कि अब जहाँ भी सत्ताधारी दल के विधायक, विधान पार्षद, मंत्री, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री भी यदि कहीं जाते हैं तो अब उनका हम लोग सामूहिक रूप से घेराव करेंगे, वहीं के शिक्षक, उनके क्षेत्र के शिक्षक, और अपनी मांगों की पूर्ति के लिए दबाव बनाएंगे। लेकिन उसी समय इस वायरस के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का नियम लागू कर दिया गया, जिसके वजह से हम लोगों के साथ ही साथ जितने भी सत्ताधारी दल के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री थे, सभी कार्यक्रम रद्द हो गया, और हम लोग कोरोना वायरस से बचने के लिए जागरूकता करने लगे। शिक्षकों ने यथासंभव चंदा करके समाज में साबुन, सैनिटाइजर आदि भी वितरण करने का काम किया, और वार्ड, गांव स्तर पर जाकर
कोरोना वायरस से बचने के लिए जागरूकता भी फैलाया। परंतु दुखद स्थिति तब हो गई जब हम लोग चाह कर भी आंदोलन को धारदार नहीं बना पा रहे थे, जानदार नहीं पा रहे थे, जबकि हम लोगों की चट्टानी एकता बिल्कुल बनी हुई थी। हाँ, ये बात अलग है कि इस वैश्विक आपदा में अब हमारे बहुत सारे साथी तनाव से कहिए या जो भी कारण हो, करीब 70 के लगभग साथी शहीद हुए। इस दौरान हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के अध्यक्ष मंडल का 2 बार बैठक भी करने का काम किया, जिसमें कुछ संगठनों को छोड़कर जो हम बैठक के बाद फेसबुक लाइव होकर आप लोगों को भी बताने का काम किए थे, कुछ 3-4 संगठनों को छोड़कर बाकी सभी संगठनों का यही मत था कि जो बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक का जो एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार यदि शिक्षकों पर किए गए सभी दमनात्मक कार्रवाई को वापस ले ले, शिक्षकों के हड़ताल अवधि का सामंजन कर वेतन दे दे और वार्ता का एक निश्चित तिथि दे दे, तो इस वैश्विक आपदा में अभी तत्काल हम लोग हड़ताल को स्थगित कर दें। तो इस बात पर बहुमत था, लोगों की सहमति थी। और आगे जो 4 तारीख को एकाएक, जो कि मैंने पूर्व में बताया था कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के लोगों से यह जानकारी हुई कि सचिवालय में आज बुलाया गया है पांडे जी को। तो जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे यह भी जानकारी हुई कि बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक महोदय को भी वहां बुलाया गया है। और वहां पहुंचकर उन्होंने जब मुझसे मुलाकात हुई तो कहा कि जितने भी कोर कमेटी के सदस्य हैं सभी लोगों से संपर्क कर जो विभाग का प्रस्ताव है उससे उसकी जानकारी दें और लोगों से उनका मत लें, सहमति लें। तो इस संबंध में जो कोर कमेटी के सदस्य हैं उसी समय भाई शिवेंद्र पाठक जी, भाई पूरन जी, श्री प्रदीप राय जी, इन लोगों से बात हुई और प्रदीप राय जी ने कहा कि सभी लोग सहमत हैं, हम बात किए हैं। बल्कि बात होने के 10 मिनट के बाद उन्होंने पुनः फोन कर बताया कि सभी लोग सहमत हैं और जो प्रस्ताव है उस पर सभी लोगों का नाम दे दिया जाए। भाई राजू सिंह, भाई केशव कुमार, श्री बंशीधर ब्रजवासी जी, श्री कीर्तनजय चौधरी जी आदि ने पूर्व के बैठकों में ही कहा था कि यदि बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक महोदय ने जो प्रस्ताव दिया है उतना पर भी यदि विभाग अभी सहमत हो जाए तो इसको तत्काल इस हड़ताल को विराम देने की आवश्यकता है। उस दिन उस समय इन लोगों से बात नहीं हो पाई और इससे पूर्व के फेसबुक लाइव में जो मैंने कहा था और जो उसमें श्री आनंद कौशल जी का नाम जो आया वो इसलिए आया कि संयोजक महोदय ने उनका नाम दिया कि उनका नाम दीजिए शायद, तो मैं सोचा कि शायद उनसे बात हुई होगी, लेकिन उनके द्वारा यह बताया गया कि मेरी बात नहीं हुई है। तो इसको कहा जाए कि भूलवश यदि उनका नाम इसमें दिया गया तो इसके लिए खेद है।
और जो इससे पिछली बार जो फेसबुक लाइव में मैंने कहा था, वो स्पष्ट तौर पर कहा था कि आनंद कौशल जी के संगठन के श्री विपिन बिहारी जी ने मुझे फ़ोन किया था और फ़ोन कर उन्होंने कहा था कि शिक्षकों को अब रोकने में कठिनाई हो रही है और आंदोलन को तेज करिए, बैठक करने का उन्होंने सुझाव दिया था। तो इसी बात को मैंने कहा था कि उनका कहना था कि आंदोलन को अब तेज करने की आवश्यकता है, नहीं तो शिक्षक को रोक पाना मुश्किल है। इसको यदि कोई व्यक्ति कुछ दूसरे अर्थ में लिए होंगे तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और आप तमाम साथियों से जो भी कहे अनकहे जो भी बातें है जो हमारे नाम से है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और हम राज्य के 4 लाख क्रांतिकारी शिक्षक साथियों का अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि यह जो समन्वय समिति बना यह किसी संघ संगठन के बदौलत नहीं, बल्कि राज्य के वयोवृद्ध शिक्षक नेता आदरणीय ब्रजनंदन शर्मा के नेतृत्व में राज्य के 4 लाख शिक्षकों का जमावड़ा हुआ, जिसमें हमारे तेज तर्रार कई शिक्षक संगठन चलाने वाले शिक्षक साथी इसमें शामिल हुए। कारवां बढ़ते बढ़ते हम लोग ऐसी स्थिति में पहुंचे कि यह आंदोलन इतना विशाल आंदोलन का रूप ले लिया कि पूरे देश विदेश में इसकी चर्चा थी। इस आंदोलन को अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ सहित जितने भी देश में चलने वाले बड़े बड़े संगठन और फेडरेशन हैं, सभी लोगों ने अपना समर्थन दिया। इतना ही नहीं, जो इधर सूचना आ रही थी 2-4 दिन पहले, जो हम लोगों ने पत्र दिया था कि हमारे 64 शिक्षक साथियों का देहांत हो गया है इस आंदोलन के दौरान, उस पर संज्ञान लेकर EI जो 193 देशों में फैले शिक्षकों का संगठन है, EI ने भी संज्ञान लिया था। और EI भी इस संबंध में भारत सरकार को चेतावनी देने के लिए पत्र लिखने का काम किया था कि यदि बिहार राज्य के शिक्षकों की मांगों को नहीं मानी जाएगी तो संपूर्ण विश्व में यह आंदोलन फैलेगा। बिहार राज्य के शिक्षकों के समर्थन में हम लोग भी सांकेतिक रूप से आंदोलन करेंगे। साथियों, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और यदि कहा जाए जो इधर 1-2 दिन पहले वीडियो दिए, उसमें काफ़ी शिक्षकों ने टिप्पणी की, नकारात्मक टिप्पणी ही नहीं बल्कि शिक्षक के विपरीत भाषाओं का भी प्रयोग किया। यह स्वाभाविक है, क्योंकि शिक्षक जान जीव लगाकर आंदोलन कर रहे थे। इतने शिक्षकों की मृत्यु होने के बावजूद, इस विषम परिस्थिति के बावजूद जो शिक्षक हड़ताल पर डटे हुए थे और बिना मांग पूरा किए हुए यदि हड़ताल स्थगित हुआ, तो उन तमाम शिक्षक साथियों से ज़्यादा मुझे भी इसका दुख है, क्योंकि इस आंदोलन में मैंने भी अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। और अभी तक जो प्रधान सचिव का पत्र है उसमें भी बर्खास्तगी की चर्चा नहीं की गई है, और हमारी बर्खास्तगी कब समाप्त होगा यह मुझे भी ज्ञात नहीं है। परंतु बहुत भारी मन से और शिक्षकों के दबाव पर, चूँकि इधर 8-10 दिन से प्रतिदिन 500 से 1000 शिक्षकों का फ़ोन मेरे पास आ रहा था कि इस विषम स्थिति में इसको किसी तरह से विराम देने की आवश्यकता है। और कई जिलों का निर्णय आ रहा था, जैसे रोहतास जिला में जितने भी संगठन हैं, सभी संगठन बैठकर यह निर्णय ले लिया था
कि यदि 3 दिनों के अंदर बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति हड़ताल को समाप्त नहीं करता है तो हम लोग स्वयं हड़ताल को समाप्त कर लेंगे। इसी तरह के निर्णय की लिए जाने की सूचना पश्चिम चंपारण से, सहरसा से, सुपौल से शिक्षक दे रहे थे कि यदि अभी नहीं आंदोलन को ये करिएगा तो शिक्षक स्वतः आंदोलन से वापस हो जाएंगे। इसी तरह की सूचना पूर्णिया जिले से थी। हमारे पटना जिले में तो पहले ही हड़ताल जो है सो बहुत लोगों ने षड्यंत्र करके इसको बहुत कम करने का काम किया था। मुजफ्फरपुर हो या गोपालगंज में तो वहाँ का जो ऑफिशियल रिपोर्ट है वो 60% से कम ही शिक्षक हड़ताल पर बचे थे, जबकि वहाँ हड़ताल का प्रतिशत शुरुआती दौर में 95% के आसपास था। तो इस तरह से सभी जिलों से यह सूचना आ रही थी कि तत्काल अभी आपदा की इस घड़ी में हम लोगों को आंदोलन को विराम देने की आवश्यकता है, जिसके शिक्षकों के भावना के अनुरूप बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक आदरणीय ब्रजनंदन शर्मा ने इस आंदोलन को तत्काल स्थगित करने का काम किया और उनके इस निर्णय का बिहार के 4 लाख क्रांतिकारी शिक्षकों ने स्वागत किया। हाँ, भले कुछ लोगों ने इस पर टिप्पणी की नकारात्मक, वो गलत थे, ये नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, गुस्सा उतरना भी चाहिए। उन्होंने संयोजक महोदय पर या मेरे ऊपर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए, उस संबंध में कुछ कहना नहीं है। राज्य के तमाम 4 लाख शिक्षक हम लोगों के परिवार हैं और वह यदि कोई आरोप लगाता है तो उस पर टीका टिप्पणी अधिक करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस पर राज्य के शिक्षकों का समर्थन हुआ और शिक्षकों ने योगदान किया। और जो हमारे नेतृत्वकर्ता हैं, अधिकांश नेतृत्वकर्ता भी इस बात से सहमत थे और उन्होंने मौन सहमति देकर वर्तमान स्थिति को देखते हुए अभी तत्काल इस आंदोलन को रोकने पर अपनी मौन सहमति दी। और यदि सहमति नहीं रहती तो किसी संगठन का आता कि हाँ, ये संयोजक महोदय ने कोर कमेटी का निर्णय नहीं लिया, सहमति नहीं लिया, इसलिए हम जो है निश्चितकालीन हड़ताल से वापस नहीं आएंगे, हम हड़ताल पर रहेंगे। ऐसा तो कोई संगठन नहीं किया। इसका मतलब है कि सभी लोग आज के डेट में भी एकजुट हैं और यह आंदोलन तत्काल स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। और इसमें जो अभी तत्काल सरकार ने जो पत्र निकाला है उसमें है कि शिक्षकों पर जो भी दमनात्मक कार्रवाई की गई है उसको वापस लेना और शिक्षकों के हड़ताल अवधि का सामंजन कर वेतन भुगतान करना। तो इस संबंध में आज हम सचिवालय गए थे। सचिवालय में लिखित भी हमने दिया है पत्र। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति का पत्रांक 40 दिनांक 8/5/2020, जिसमें बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के द्वारा विभाग को शिक्षकों के समक्ष जो उत्पन्न समस्या है न, वह लिखित रूप से दिया गया है और उसमें अनुरोध किया गया है कि जो भी कार्रवाई, दमनात्मक कार्रवाई को वापस लेने की बात है उस पर तत्काल विभाग राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दे कि जितने भी बर्खास्तगी, निलंबन, FIR है, अविलंब विभाग सभी शिक्षकों से हटाए। साथ ही साथ हड़ताल अवधि के सामंजन के संबंध में जो बात हुई है उसमें श्री विनोदानंदन झा ने कहा है कि इस संबंध में संलेख तैयार किया जा रहा है और इसको कैबिनेट में भेजा जा रहा है। बहुत जल्द ही राज्य के तमाम हड़ताली शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जाएगा। चूँकि इसमें सामंजन के साथ ही साथ शिक्षकों के लिए आवंटन की भी मांग की जा रही है, तो संभवतः इस संबंध में जो बिहार सरकार का अगला जो कैबिनेट का बैठक होगा उस बैठक में ये प्रस्ताव पारित होने की संभावना है और राज्य के तमाम शिक्षकों का फरवरी, मार्च, अप्रैल माह का वेतन
10 से 15 दिनों के अंदर भुगतान होने की संभावना है। और कार्रवाई के संबंध में उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह में इस संबंध में स्पष्ट आदेश सभी जिलों को जाएगा और संभवतः सोमवार को विभाग का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी है सभी जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ, तो उसमें सभी जिलों को कुछ निर्देश हो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद विभाग द्वारा आदेश दिया जाए सभी जिलों को, जिसकी प्रबल संभावना है। आज के पत्र में मैंने जो 5 सितंबर को एक दिन का सांकेतिक हड़ताल जो किया गया था उसमें जिन शिक्षकों का वेतन रुका हुआ है, तो आज हमने 5 सितंबर के दिन का भी सामंजन करने के लिए अनुरोध किया है और जो सामंजन का पत्र निकलेगा तो उसमें 5 सितंबर का भी सामंजन रहेगा। साथ ही साथ हम लोगों ने जितने भी हड़ताल अवधि में जो शिक्षक मृत हुए हैं उनके लिए अनुग्रह राशि एवं उनके एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने का मांग सरकार से किया है कि सरकार अविलंब जो भी मृत शिक्षक हैं उनको अनुग्रह राशि और उनके एक आश्रित को सरकारी नौकरी दे। साथियों, बात एक आ रही है कि ये में इतना जल्दीबाजी क्यों हुआ, तो जल्दीबाजी का मुख्य कारण है जो वार्ता का बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री केदार पांडे को सूचना जाते ही वो सचिवालय पहुंच चुके थे और उन्होंने अपना सहमति दे दिया था। उसके बाद बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक पहुंचे, तो चूंकि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के एक भी शिक्षक बर्खास्त नहीं हैं, इसलिए वो जो मजमून है उस मजमून में बर्खास्तगी की चर्चा नहीं है। परंतु बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक आदरणीय ब्रजनंदन शर्मा ने यह बात पूछा तो विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा उन्हें बताया गया कि दमनात्मक कार्रवाई में सभी चीज आता है, इसलिए बर्खास्तगी भी इसमें आ जाएगा और बर्खास्तगी भी समाप्त किया जाएगा। एक जो अभी चल रहा है सोशल साइट पर, कुछ ऐसे भी लोग थे जो डायरेक्ट संगठन पर हमला कर रहे हैं। वो लगे हुए थे कि सारा संगठन नेस्तनाबूद हो जाए, किसी संगठन को कोई पत्र नहीं जाए, बल्कि जिस तरह से जो अपील हुआ है पूर्व में 2 बार, उसी तरह का विभाग का अपील हो और अपील पर ही शिक्षक हड़ताल से वापस आ जाएं, तो उनका यह चाल चला नहीं। इसलिए वे नाराज होकर शिक्षकों पर, शिक्षक संगठन के नेताओं पर कुछ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। 1-2 ऐसे एमएलए और एमएलसी हैं जो यह कहते हुए पाए जा रहे हैं, जिनका पूर्व में वीडियो था कि सरकार, अभी भी यूट्यूब पर देख सकते हैं कि सरकार यदि शिक्षकों पर दमनात्मक कार्रवाई वापस ले ले और शिक्षकों के हड़ताल अवधि का सामंजन कर दे, तो अभी तत्काल शिक्षकों को हड़ताल से वापस हो जाना चाहिए। जो लोग खुलेआम इस बात को कह रहे थे और जब इतना हो गया, शिक्षक संगठन के लोगों ने लोगों के साथ इतनी बातों पर सहमति बन गई विभाग का, तो अब वो कह रहे हैं कि यदि ये लोग लड़ते तो सरकार सेवा शर्त दे देती, सरकार पीएफ का लाभ दे देती, सरकार ये दे देती, सरकार वो देती, हमारी बात उप मुख्यमंत्री से हुई थी, हमारी बात मुख्यमंत्री से हुई थी। तो साहब, आप सत्ताधारी दल के लोग हैं, यदि सरकार को देना है तो सरकार को किसने रोक रखा है? उसमें तो कहीं ये नहीं है कि ये सरकार कुछ दे नहीं सकती है। आप सरकार पर दबाव बनाएं
और शिक्षकों के काम को करवाएं, केवल भाषणबाजी नहीं करें। यही आपसे भी अपील है। आपने जो सहयोग किया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं बिहार के तमाम 4 लाख शिक्षकों की ओर से। परंतु आपको वहाँ पर रोकेंगे जहाँ आप शिक्षकों की एकता को, शिक्षक संगठन को आप नेस्तनाबूद करने का प्रयास करते हैं, जहाँ आप शिक्षकों को भ्रमित करने का काम करना चाहते हैं, जहाँ आप शिक्षकों को बरगलाने का काम आप करना चाहते हैं, जहाँ आप शिक्षकों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी रोटी सेकने का काम करना चाहते हैं, वह आपका चलने नहीं दिया जाएगा। बिहार के 4 लाख शिक्षक एकजुट हैं और किसी के भ्रम में आने वाले नहीं हैं। बिहार के शिक्षकों ने अभी आंदोलन को विराम दिया है, न कि समाप्त किया है। और यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि राज्य सरकार शिक्षकों के सभी मांगों को पूरा नहीं कर दे। जो हमारी 7 सूत्री मांगे हैं, जब तक पूरी नहीं होगी तब तक यह आंदोलन चलेगा। हाँ, अभी कोरोना का वैश्विक आपदा है। वैश्विक आपदा में हम समाज के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। इसमें हमारी किरकिरी नहीं हो कि इस वैश्विक आपदा में भी शिक्षक अपने वेतन बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। हम इस चीज से बचने के लिए अभी तत्काल हड़ताल को विराम दिए हैं। और साथियों, आप तमाम लोगों से अपील है कि धैर्य बनाए रखें, एकजुटता बनाए रखें। हमारी जीत निश्चित होगी। और जब जब भी जो भी सरकार शिक्षकों की बातों को नहीं मानी है, उस सरकार को बिहार की जनता ने बदलने का काम किया है। इसलिए यदि सरकार को आगे शासन करना है तो निश्चित तौर पर शिक्षकों के मांगों को पूरा करना होगा। और आप लोगों से यह जरूर अपील करेंगे कि यदि आलोचना करना हो निश्चित करिए। अच्छा बुरा सब में होता है, परंतु हम शिक्षक हैं, इस बात को न भूलें और आलोचना करने में संयम जरूर बरतें और भाषा का अवश्य ख्याल रखें। इसी के साथ हम आप तमाम क्रांतिकारी शिक्षक साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय शिक्षा, जय शिक्षक।